ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, राजभवन नहीं जाऊंगी, और जिस तरह से ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये सब किया। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी एक बहुत ही शर्मनाक नाटक कर रही हैं। भारत में एक संविधान है और संविधान के हिसाब से देश में चुनाव होते हैं और चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। साफ सुथरे ढंग से बगैर किसी हिंसक घटना के पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और उन चुनाव के बाद उनकी सत्ता जा रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त बहुमत मिली है। अब संविधानतः उनको अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा और अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो उनको बर्खास्त करने का भी एक विकल्प है। तो अब ममता दीदी बर्खास्त होना चाहती हैं या ग्रेसफुली राजभवन जाकर के अपनी तरफ से अपना इस्तीफा सौंपना चाहती है, उनको तय करना पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विरोधी पक्ष में बैठे जो तमाम नेता हैं, जब वो जीतते हैं तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते, जब वो जीतते हैं तो सीट लूटने का आरोप नहीं लगाते, जब वो हारते हैं तो आरोप लगाते हैं कि सीट लूट ली गई और वोट चोरी हो गए। ये कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक बैड लूजर वाला जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर स्थापित करता है। मैं ममता दीदी को बताना चाहूंगा, उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छी राजनीतिक पारी खेली है, अब आपका खेल खत्म हो रहा है। अब आपको ग्रेसफुली रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग देना चाहिए। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस साथ में है, उद्धव ठाकरे ने भी ममता बनर्जी से बात की, राहुल गांधी ने बात की, और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वो उनका विरोध करने का तरीका है। इंडिया अलायंस वाले जितने नेता हैं सब अपने आप में बैड लूजर हैं, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों या उबाठा वाले उद्धव ठाकरे जी हों या और कोई, या अखिलेश यादव जी हों उत्तर प्रदेश वाले। ये सभी लोग जन संपर्क सबका टूट गया है। आम मतदाता के मन में क्या है वह मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आम मतदाताओं की भावनाओं के खिलाफ जाकर के वो अपना एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से चुनाव में उनको भयंकर पराजय का मुंह देखना पड़ता है। तो मैं इन तमाम नेताओं से यही कहना चाहूंगा कि आप नए सिरे से आज के भारत को पहचानिए, आज के भारत के मतदाताओं और नागरिकों के मन में क्या चल रहा है उसको पहचानिए, और घिसी पिटे पुराने ढर्रे पर राजनीति करेंगे तो भी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे चुनाव आपको हारने पड़ेंगे। तब आप बस अपनी चमड़ी बचाने के लिए चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पे दोष दे करके बच सकते हैं, लेकिन लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। डीएमके कह रहा है कि कांग्रेस ने समर्थन कर रहा है, और इस तरह से कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही बड़ी अवसरवादी पार्टी है। उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। उनको किसी तरह येन केन प्रकारेण सत्ता में आना है। जिस डीएमके ने उनको हर हाल में हमेशा कांग्रेस को मदद की, कांग्रेस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहा, ऐसे डीएमके को अब टीवीके के साथ सत्ता शेयर करने के लिए, सत्ता में भागीदार बनने के लिए धोखा देने की तैयारी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वो जनतंत्र का तकाजा है। उनकी पूरी एक सीडब्ल्यूसी बैठी और इस पूरे विषय के ऊपर माथापच्ची की, मंथन किया, और उसके बाद निकल के क्या आया कि सत्ता लोभी कांग्रेस चुनाव हारने के बाद भी किसी तरह सत्ता में भागीदार बनने के लिए अपने सबसे पुराने सहयोगी को धोखा देने के लिए तैयार है। यह कांग्रेस का असली चाल, चरित्र और चेहरा है, और मुझे लगता है पूरा देश इसको पहचान रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश में हर राज्य में चुनाव होते हैं और चुनाव एक जो संविधान द्वारा प्रदत्त जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत होते हैं, और एक चुनाव प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में सबको शामिल किया जाता है, और उस प्रक्रिया के बाद जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो हमने हमेशा देखा है कि पश्चिम बंगाल में इन नतीजों को स्वीकार करने के लिए ममता बनर्जी के लोग तैयार नहीं होते हैं और इसकी वजह से वो हिंसा भड़काते हैं। मैं चुनाव आयोग से और वहां पर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालने वाली संस्था से, एजेंसी से निवेदन करूंगा कि ऐसे तमाम उत्पातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और संविधान की व्यवस्था को स्थापित रहने दें।